आज हम बात करेंगे HPLC स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर की। इससे पहले हमने बात की थी HPLC सारा के सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हुआ है। HPLC सारा के सारा स्ट्रक्चर जितनी भी क्रोमेटोग्राफी HPLC की होती है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो भी है, ठीक है ना, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसका सारा का सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने आपको समझाए हुए हैं। उसमें एक पिछला वाला, इससे पिछले वाली वीडियो मैंने आपको डिटेक्टर के बारे में बताया था कि डिटेक्टर जो सा आप यूज़ कर रहे हैं सिपा रेटिंग कॉलम में, जो सा डिटेक्टर का काम क्या होता है, ये सिपा रेट करता है। डिटेक्टर का काम क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जो सा डिटेक्टर होता है, ये डिटेक्टर क्या करता है, ये क्या करता है, ये सिपा रेट क्या करता है, ये सिपा रेट करता है, सिपा रेट दी कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना, कि कब कौन सा कंपोनेंट अलग होगा, कि मिक्सचर का कंपोनेंट कब अलग हुआ है मिक्सचर से बीकर में, ठीक है ना, उसको डिटेक्ट करता है। यानी कि मिक्सचर का कौन सा कंपोनेंट कब अलग हो रहा है मिक्सचर से इन बीकर, और फिर उस बीकर को हम साइड पर रख लेते हैं। फिर दूसरा बीकर रखते हैं, दूसरे बीकर में जैसे ही मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट सारा का सारा आ जाएगा तो डिटेक्टर हमें डिटेक्ट करवा देगा कि भाई मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट उस बीकर के अंदर आ चुका है। इस तरीके से मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग डिफरेंट बीकर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना, यूज दिस डिटेक्टर, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर की, ठीक है ना। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डिटेक्टर जो सा होता है ये सिग्नल भेजता है। डिटेक्टर जो सा है, डिटेक्टर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। जैसे ही मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे मिक्सचर से इन डिफरेंट बीकर्स, वैसे वैसे ही ये सिग्नल भेजेगा किसको, रिकॉर्डर को। स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर का काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये पेपर की मूवमेंट, यानी कि ये क्या होता है, इसमें आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ यार, ये बनाकर ही दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ताकि मुश्किल ना हो, ठीक है ना, समझना आसान हो। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर में क्या होता है, ये ऊपर से सिग्नल आ रहे होते हैं स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर में। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर करके पेपर होता है, फॉर एग्जांपल ये पेपर है, इस पेपर के ऊपर ये पेन है, ये पेन है। जब हाई सिग्नल होंगे तो पेन की मूवमेंट इधर होगी, जब लो सिग्नल होंगे तो पेन की मूवमेंट इधर की तरफ होगी पेपर में, ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से इस पेपर, ये जो सा पेपर है, इस पेपर के थ्रू ग्राफ बनता रहेगा, ठीक है ना। ये रिकॉर्डर की बात करने जा रहा हूँ मैं, डिटेक्टर के बाद ही रिकॉर्डर लगा होता है। जैसे ही मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं
इन अलग अलग बीकर्स में। फॉर एग्जांपल पहले मिक्सचर का एक कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, अलग हो चुका बीकर के अंदर। फॉर एग्जांपल वो कम सिग्नल दे रहा था, वो सिग्नल क्या दे रहा था, कम दे रहा था, वो सिग्नल क्या दे रहा था। फॉर एग्जांपल पहला जो सा कंपोनेंट है मिक्सचर का, आपको पता है कि स्टेशनरी सेपरेटिंग कॉलम के अंदर, यानी कि ये सेपरेटिंग कॉलम है, इस सेपरेटिंग कॉलम में मिक्सचर का एक कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ और सेपरेटिंग कॉलम में मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मिक्सचर के दो कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए सेपरेटिंग कॉलम के अंदर। ये कौन सा कॉलम है, सेपरेटिंग कॉलम है, सेपरेटिंग कॉलम। इस कॉलम के अंदर मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट था और ये मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट था। जो सा मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट था ये सिग्नल दे रहा था रिकॉर्डर को, फॉर एग्जांपल ज़्यादा दे रहा था। ये सिग्नल दे रहा था फॉर एग्जांपल रिकॉर्डर को कम दे रहा था। तो जैसे ये बीकर नीचे रखेंगे, बीकर के अंदर जैसे ही सारा का सारा ये जो सा मोबाइल फेज के अंदर मौजूद जो सा ये नॉन पोलर कंपोनेंट है मिक्सचर का, ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। तो मिक्सचर तो जो सा ग्राफ है इसके ऊपर पहली लाइन ये बनेगी। फिर उसके बाद इस बीकर को हटाएंगे और दूसरा बीकर रखेंगे, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद दूसरा बीकर रखेंगे। दूसरा बीकर जब जैसे ही हम रखेंगे तो उसमें सिग्नल की मिकदार चूँकि कम बन रही है, तो मिक्सचर के दूसरे कंपोनेंट का जो सा ग्राफ होगा वो ग्राफ एक्सप्लेनेशन ऐसे होगी, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यानी कि मिक्सचर के जिस कंपोनेंट से सिग्नल ज़्यादा आ रहे होंगे उसका ग्राफ कुछ बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट से सिग्नल कम मिकदार में आ रहे होंगे तो उसकी जो सी ग्राफ लाइन होगी वो छोटी बनेगी। बस इस तरह से मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट सिग्नल्स भेजेंगे इन रिकॉर्डर, और रिकॉर्डर क्या करेगा, ये पेंसिल क्या करेगी, वो हाई सिग्नल और लो सिग्नल को मेजर करेगी। हाई सिग्नल और लो सिग्नल को मेजर करते करते यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ होता रहेगा, ये पेंसिल की वजह से, ये पेन। जैसे ही हाई सिग्नल आएंगे, जैसे ही रिकॉर्डर में हाई सिग्नल आएंगे ना डिटेक्टर से, तो ये पेन क्या करेगा, ये उस तरफ को मूवमेंट करेगा। जैसे ही उस तरफ को हाई सिग्नल की तरफ जाएगा ना, तो ये ग्राफ में ऊपर की तरफ एक बड़ा सा एक ये पहाड़ी सी बन जाएगी। फिर जैसे ही पेन क्या करेगा, ये लो सिग्नल को पकड़ेगा तो पेन इस तरफ को जाएगा। जैसे ही पेन लो सिग्नल को पकड़ कर इस तरफ को जाएगा ना, तो ग्राफ जो सा बनेगा इस पेपर के ऊपर वो छोटा बनेगा। इस तरीके से पेन क्या करेगा, ये हाई सिग्नल और लो सिग्नल की बदौलत ग्राफ जो सा बनाता रहेगा पेपर के ऊपर, और इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता रहेगा इस पेपर पर, इस तरह का। इसको हम कहते हैं रिकॉर्डर, स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर, ठीक है, समझ आ गई। यही लिखी हुई है बात। द पेपर मूव विद द कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है ये पेपर, यानी कि वक़्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल 10 मिनट में, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है। जितनी स्पीड से इधर की तरफ गया उतनी स्पीड से इधर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, और ग्राफ ड्रॉ हो रहा होता है यहाँ पर। दिस पेन इज़ प्लेस्ड ऑन द पेपर, ये पेपर के ऊपर प्लेस होता है पेन, एंड पेन इज़ मूव्ड विद द अमाउंट ऑफ सिग्नल, और पेन जो है वो अमाउंट ऑफ सिग्नल की बेस पर ही मूवमेंट कर रहा होता है, और उस मूवमेंट की ही बदौलत चार्ट पर आ चार्ट विद ग्राफ इज़ फॉर्म्ड, और ये जो सा चार्ट है नीचे इसके ऊपर ग्राफ उस मूवमेंट कि जो वो पेन कर रहा है
इस चार्ट के ऊपर उसी को इस्तेमाल करते हुए इस चार्ट पर ग्राफ ड्रॉ हो रहा होता है। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि डेटा हैंडलिंग डिवाइस एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये भी एक किस्म का। अब इसके बाद हम डेटा हैंडलिंग डिवाइस यानी कि ऐसा डेटा कि जो हैंडलिंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं भी जाते हो गार्डन घूमने, वहाँ पर पिक्चर्स लेते हो, डेटा को हैंडल करते हो, डेटा को कैच करते हो। इसी तरीके से डेटा हैंडलिंग डिवाइस है कि जो डेटा को कैच करता है। एंड माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर कर देता है। ठीक है ना। ऑल द डेटा इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर, सारा के सारा जो सा डेटा होता है वो कंप्यूटर में पहले से ही स्टोर होता है। ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ सैम्पल्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, बहुत सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। यानी कि मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के रिकॉर्ड कंप्यूटर के अंदर पहले से ही सेव होते हैं। ये भी मेरी बात, जैसे कि सीआईडी ड्रामे में डॉक्टर सालुके जो सा होता है वो क्या करता है, वो ब्लड सैंपल को मैच करवाता है। आपने देखा होगा कि खूनी यानी कि आप वो जहाँ खून हुआ होता है वहाँ पर क्या होता है, अगर खूनी का थोड़ा सा भी खून मरने वाले के नाखून के अंदर आ जाए ना, तो वो मरने वाले आदमी के नाखून के अंदर से वो खून जो कि खूनी का होता है उस खून को पकड़ते हैं। उस खून को पकड़कर उसका सैंपल बनाते हैं, सैंपल को मैच करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर दर्ज किए गए जितने भी पहले से जो उनसे मुजरिम हैं उनसे। अगर कोई भी मुजरिम का ब्लड उस ब्लड से मैच कर जाता है जो मरने वाले के नाखून के अंदर पाया गया था ब्लड, तो समझ लेना कि वही आदमी ही उसी बंदे का खूनी है। इस तरीके से हमें ये कंपोनेंट्स में भी यही है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स उनसे हैं, उसके सिग्नल्स आ चुके हैं। उस सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने चार्ट पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन ईजीली डिटरमाइन। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को, ये जो सा ग्राफ ड्रॉ हुआ है दो कंपोनेंट्स का, इन दोनों के दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करवाएंगे। कंप्यूटर के अंदर जितने भी पहले से मौजूद मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर में जितने भी स्टोर हुए सैंपल्स हैं, उन सैंपल्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जितने भी हैं उस कंप्यूटर के अंदर स्टोर, उन कंपोनेंट्स के साथ इसका मैच करवाएंगे, इन कंपोनेंट्स का मैच करवाएंगे। अगर मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स उनसे हैं, ये फॉर एग्जांपल मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स हैं, इनका मैच हो जाता है कंप्यूटर के अंदर मौजूद किसी भी दो कंपोनेंट से, तो आप समझ लेना कि मिक्सचर के ये दो कंपोनेंट जो उनसे हैं ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद उन्हीं दो कंपोनेंट से ताल्लुक़ रखेंगे कि जिनसे वो मैच हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिक्सचर के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड था, और फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, समझ आ गई, वही मैंने बात लिखी। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन ईजिली डिटरमाइन। हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द कंपेयरिंग ऑफ डेटा। हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को, जिन सा डेटा हमें चार्ट में हासिल हुआ है इस पेन की मूवमेंट की बदौलत, इस डेटा को इस डेटा को कंपेयर कर देंगे, डेटा ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विद द ऑलरेडी स्टोर्ड। इस डेटा को हम उस डेटा से मैच करेंगे विद द ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा इन कंप्यूटर में जितना भी डेटा पहले से स्टोर हुआ होगा ना, उस डेटा से हम इस डेटा का मैच करवाएंगे। जैसे ही इस डेटा का मैच कंप्यूटर में मौजूद जो सा डेटा है उससे मैच हो जाता है, तो आपने समझ लेना है कि मिक्सचर के जो से कंपोनेंट्स हैं वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद जिस भी कंपोनेंट से मैच कर गए हैं, जिस भी दो कंपोनेंट्स के साथ मैच कर गए हैं, तो आपने समझ लेना है कि ये दो कंपोनेंट्स जो उनसे हैं वो उसी दो कंपोनेंट्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ मैचिंग हो चुकी है दो कंपोनेंट्स की।
अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।